हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज तेज क्लासेस आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हुआ है, जो सांतत्य एवं अवकलनीयता का क्वेश्चन है क्लास 12 का। और एक्सरसाइज 5.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन लाया हुआ है। और इतना मस्त तरीके से ये क्वेश्चंस हम लोग आज पढ़ेंगे कि बस आपको तुरंत ही समझ में आने वाला है। और देखिए, चलते हैं क्वेश्चन में। कह रहा, निम्न प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए। ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। बेसिक क्वेश्चंस अगर आप समझ गए तो इसके बड़े बड़े से क्वेश्चंस भी आसानी से चुटकियों में हल कर ले जाएंगे। तो चलते हैं dy/dx निकालने। कह देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू हो गया साइन x। हमें dy/dx ज्ञात करना है तो हमें x के सापेक्ष अवकलन करना चाहिए। तो कर लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन कर लिया तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया। x का हम कर लेते हैं 2 इंटू dy/dx ऑफ x प्लस यहाँ 3 अचर वैल्यू है ना, यहाँ का अचर वैल्यू बाहर कर लिया और x का हमने अवकलन कर लिया। यहाँ भी अचर वैल्यू 3 अंक को बाहर किया और इसका भी कर लिया। 3 इंटू dy/dx ऑफ y ऐसा कर लिया। और यहाँ पे dy/dx ऑफ y ये करना होगा। और यहाँ पे dy/dx ऑफ sin x ये कर लेंगे। ऐसा हो गया। और फिर आप जानते हैं क्या होता है, होता क्या है कि ये दो है ना, ये 2 है यहाँ पे 2। यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन। तो अगर यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो यक्स अक्षर मिलेगा तो इसका मान होगा 1। इसका मान क्या बन जाएगा 1 प्लस ये तो 3 हुआ। y फलन है, फलन का हम यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो y का 1 नहीं होगा, ये फलन मान है इसलिए ये वैसे ही रह जाएगा। इसे हम dy/dx ही रखेंगे। और आप जानते हैं sin x का अवकलन क्या होता है। sin x का क्या होता है, बहुत आसानी से जानते हैं। sin x का अवकलन cos x होता। तो यहां पहुंचे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या हो जाएगा, हम 3 को यहीं पे छोड़ लेते हैं। यहाँ ये 2 का नम क्या होगा, 2 गुणे 1 2। पहले इसको उतार लेते हैं। 3 इंटू dy/dx बराबर ये cos x है और ये 2 का नम 2 को इस पार कर दिया तो -2 हो गया। तो यहाँ पहुंच गए। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पर आप सीधा dy/dx को रख लीजिए, छोड़ दीजिए। dy/dx को यही रख लेते हैं तो ये 3 इधर चला जाता है और इस तरह से cos x -2 बटे ये 3 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा बटे 3 हो जाएगा। और इस तरह से आप कह सकते हो dy/dx इक्वल टू 1/3 आगे कर लेते हैं, 1/3 और cos x -2 ऐसा हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। और इस तरह से हम लोगों ने इसका dy/dx निकाल दिया। तो पहले क्वेश्चंस को हल कर लिया है ना, कितना आसान, कितनी आसानी से आ गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी है, बहुत आसान। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा 2x। क्वेश्चन नंबर 2 हम इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 3y
बराबर साइन वाई। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, अब हम इसे हल करने चल रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन को हल करने चल रहे हैं। और ये भी, इसके लिए भी हमें dy बटे dx ही ज्ञात करना है। और ये जो पहला क्वेश्चन था ये यूपी बोर्ड 2018 में आया हुआ था। ये भी क्वेश्चन, ये जो हमने लिखा है ये भी उसी लेवल का है, वैसा ही है। ये भी आसानी है और लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, यहाँ भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या बनेगा, x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो 2 को आगे कर लेते हैं, 2 कर लिया आगे, और डी बटे डी एक्स ऑफ x ये कर लिया, प्लस 3 आगे कर लेते हैं ये 3 आगे कर लेते हैं, और क्या बन जाता है y का, इसका कर लेंगे डी बटे डी एक्स ऑफ y हो जाएगा। और ये साइन y आपका है, साइन y डी बटे डी एक्स ऑफ साइन y, ये कर लिया, ऐसा कर लिया, कोई बात नहीं। अभी पिछले सवाल में भी हम लोगों ने जब x के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन तो x का मान 1 हो जाएगा, और 3 हमने बताया कि जब y का करना है, y फलन होता है, इसलिए इसका मान 1 नहीं होता बल्कि ये dy बटे dx के रूप में हो जाएगा, फलन मान के रूप में हो जाएगा। और यहाँ पे डी बटे डी एक्स ऑफ साइन वाई कर रहे हैं। अब बताइए साइन वाई का क्या होता है, साइन वाई का करेंगे तो वही होता है कॉस वाई बन जाता है, साइन वाई का अवकलन कॉस वाई बन जाता है। लेकिन वाई, इस वाई का भी करना पड़ेगा। x जब हुआ करता था तो x का मान 1 हो जाता है, इसलिए छोड़ देते थे, लेकिन y है, y का अवकलन करना पड़ेगा, और y फलन वैल्यू है, इसलिए इसका अवकलन यही हो जाएगा, dy बटे dx ही रह जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इस तरह से हम क्या करने वाले हैं 2 एक अन्नम 2 को हम यही रख लेते हैं, और ये dy बटे dx आगे कर लेते हैं, और ये वाला वैल्यू, ये dy बटे dx वाला इधर कर लेते हैं, 3 इंटू dy बटे dx ये कर लिया, यहाँ पर ऐसा कर लिया। इसके बाद आगे क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ पे ये 2 बच रहा, अच्छी बात है। इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे dy बटे dx कॉमन दिख रहा, इसलिए ले लेते हैं dy बटे dx, सॉरी ये क्या हो रहा, हमने क्या किया है dy बटे dx केवल यहाँ लिख दिया, ये मिस्टेक हो गया। क्या हो जाएगा, फिर से देख लेते हैं। ये जैसे हमने क्या किया है, 2 को तो यहीं पे 2 को यहीं रख लिया, अच्छी बात है। अभी cos y है, cos y और dy बटे dx ये है, और इधर से इस वैल्यू को ला दिया तो -3 और dy बटे dx ये बन गया, इसे उधर कर दिया, और इसके बाद से 2 को यहीं रख लिया। अब बताइए यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे dy बटे dx कॉमन दिख रहा, तो मैंने कॉमन ले लिया, और फिर बचा क्या, यहाँ पे बस क्या रहा, cos y बच रहा, और -3 बच रहा, ऐसा बच जा रहा। तो cos dy बटे dx कॉमन लिया था, तो यहाँ से cos y बचे और यहाँ से 3 बच रहा, ऐसा हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात तो करना है dy बटे dx ज्ञात करना है। तो अब ये वाला वैल्यू इधर कर लेते हैं, 2 बटे ये बन जाता है क्या, cos y -3 ऐसा बन जाता है, बराबर dy बटे dx ये बन गया। और इस तरह से यहाँ पहुंचे, या dy बटे dx इक्वल टू 2 बटे cos y -3, तो इस तरह से यहाँ पहुंच गए, और ये क्वेश्चंस लग गया, ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आए होंगे, और ये हैं इम्पोर्टेंट और अच्छे भी हैं। तो इस तरह से आगे की वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और छोटा कमेंट भी करें, जिससे हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, कितना अच्छा कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना, जय हिंद।